हरे कृष्णा। तो हम लोग निकल चुके हैं इस्कॉन वृंदावन के लिए और आज है गोपा अष्टमी। सुबह 4 बजे हमने गोवर्धन परिक्रमा किया, उसके बाद हमारा पैर पूरा दुखने लगा और हम वापस से लौटे अपने घर। 4 घंटे तक था गोवर्धन परिक्रमा, 7 बज गए थे घर लौटते लौटते। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट करके हम सो गए। तो अभी बज रहे हैं कुल 12:30 या 1। तो अभी शायद दर्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन दर्शन मैं अवश्य कराऊंगा। इस्कॉन टी का टूर करवाऊंगा। और आज है गोपा अष्टमी। आज भगवान श्री कृष्ण बन गए थे पूरे 5 वर्ष के और वो वत्सपाल से हो गए थे गोपाल। और वो गैया चराने जाते थे गोवर्धन में। और श्रीमती राधा रानी को जब ये पता चला कि हमारे लाला श्याम सुंदर वृंदावनेश्वर नंद महाराज के बेटे द किंग ऑफ वृंदावन और श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी क्वीन ऑफ वृंदावन नंद महाराज के पास से 9 लाख गैया और वृषभानु महाराज यानी कि राधा रानी के पिताजी के पास से 11 लाख गैया। तो देखा जाए जिसके पास ज्यादा गैया वो राजा और रानी। तो राजा हुए कृष्ण 9 लाख गैया और रानी हुई श्रीमती राधा रानी 11 लाख गैया के साथ। तो श्रीमती राधा रानी की इच्छा थी कि आज मेरे श्याम सुंदर, आज मेरे प्रियतम जो मेरे हृदय के एकदम करीब है, वो गौ चराने जाएंगे गोवर्धन में। तो श्रीमती राधा रानी छुप छुप के चरण उठाकर भागी कृष्ण को देखने के लिए। तो आज के दिन चरण दर्शन भी होते हैं, जो कि मैं आपको इस्कॉन वृंदावन में कराऊंगा। और आज श्रीमती राधा रानी गोप वेश में आते हैं, क्योंकि कृष्ण को देखने के लिए गोप बनना पड़ेगा ना। अभी सामाजिक दृष्टिकोण से तो हम जा नहीं सकते, अभी तो मिल लेते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, लेकिन तब तो सामाजिक दृष्टिकोण से घूंघट डाल के हमें जाना पड़ता है। तो श्रीमती राधा रानी छुप छुप के मिलती थी कृष्ण से, जिसको कि परकीय भाव कहते हैं। परकीय भाव मतलब छुप छुप के मिलना, जो कि यहाँ पर परकीय भाव, अगर हम लोग यहाँ पर छुप छुप के किसी से मिले तो वो गलत दिखाया जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज, हर यहाँ की जो चीज उल्टी है वो वहाँ पर सीधी है। वहाँ पर छुप छुप के मिलना मतलब वेरी ब्लिसफुल। तो आज श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन होता है, जो कि सिर्फ एक दिन के लिए होता है, साल में एक बार। और श्रीमती राधा रानी को ग्वाला की तरह सजाया जाता है, हाथ में बिगुल और गैया चढ़ाने के लिए रस्सी भी होती है। तो आज श्रीमती राधा रानी को हम एक प्रणाम मंत्र भी ऑफर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, भजामि राधाम अरविंद नेत्रम स्मरामि राधाम मधुर स्मृतस्य वदामि राधाम करुणा भरद्रम मम गतिर्नास्ति दृश्यते त्वम्। हे श्रीमती राधा रानी, मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनके आंख कैसी है, कमल नयन किस तरह है। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जो कौन है, वृंदावनेश्वर की, वृंदावन की कौन है, रानी है। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जो कि करुणा भरद्रम, करुणा के सागर है। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जो पूरे वृंदावन को कंट्रोल करने वाली है, क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा से हम वृंदावन में घुस नहीं पाएंगे। तो बोलिए श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री राधा कृष्ण श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, मैं जरूर दिखाऊंगा आपको इस्कॉन वृंदावन के दर्शन। तो हम लोग जा ही रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। तो हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन वृंदावन, आप देख सकते हैं। तो अभी तो बहुत लेट हो चुका है, अभी दर्शन नहीं मिलेंगे। दर्शन 4 बजे करवाऊंगा मैं आपको। तो अभी हम लोग जाएंगे गौशाला। हरे कृष्णा प्रभु। तो अभी हम लोग जाएंगे गौशाला। गौशाला में जाके हम लोग पहले प्रसाद पाएंगे, क्योंकि ये मेन प्रोग्राम गौशाला में ही है। तो गौशाला में जा रहे हैं, ये गौशाला का रास्ता है। तो ये आप देख सकते हैं, ऑटम सीजन शुरू हो चुका है यहाँ पर। ये इस्कॉन वृंदावन का बैक साइड है और गौशाला में जाते हैं, प्रसाद पाते हैं। क्या क्या है प्रसाद में देखते हैं हम लोग, चलिए। हरे कृष्णा। सो इस्कॉन के अंदर हमारा प्रवेश हो चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं गौशाला खाने के लिए। आप देख सकते हैं कि बैक गेट में जाएंगे, बैक गेट से जाएंगे। तो अब इस्कॉन पूरा खाली है, क्योंकि मंदिर बंद हो चुका है, 1:30 बज चुका है। हम लेट हो गए एक्चुअली गोवर्धन परिक्रमा के बाद, और थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम सो गए थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू गौशाला फॉर प्रसादम। तो अभी प्रसाद पाएंगे। आप देख सकते हैं पीछे कृष्ण बलराम मंदिर का एंट्रेंस है। मैं घुमाऊंगा आपको अच्छे से। और लेट मी शो यू वन थिंग। आइए, एक बहुत सुंदर पेंटिंग है जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर, दिस पेंटिंग। ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एक कृष्ण का पेंटिंग, आपने तो देखा ही होगा। सो
गौशाला में ब्लॉग बनाते हैं, गौशाला में देखते हैं क्या क्या है। लेट्स गो। तो ये है गौशाला जाने का रास्ता और हर तरफ देखिए लिखा हुआ है श्री राधा श्री राधा श्री राधा। क्यों? क्योंकि श्री राधा रानी है हमारी वृंदावन की रानी, राधे वृंदावनेश्वरी। हर तरफ श्री राधा श्री राधा श्री राधा। एक तरफ है श्री कृष्ण भी लिखा हुआ है, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो चलिए गौशाला में मिलते हैं। राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे राधे गो। तो हम पहुंच चुके हैं गौशाला ऑफ इस्कॉन वृंदावन। आप देख सकते हैं गौशाला। तो अभी सबसे पहले पेट पूजा करेंगे क्योंकि हमारे पेट के जो चूहे थे वो हाथी बन चुके हैं। तो अभी हम लोग करेंगे महाप्रसादे गोविंदे खाओ पियो परमानंदे। सो नाउ फीस्टिंग टाइम। उसके बाद में आपको गौशाला घुमाता हूँ अच्छे से। आइए, ये देखिए गौशाला, सब गौशाला स्टॉल लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि गौशाला के एंट्री पॉइंट में बहुत सारे स्टॉल्स है, अलग अलग भक्तों के द्वारा लगाया गया है। क्योंकि कार्तिक के समय इस्कॉन वृंदावन में फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो अलग अलग भक्त आते हैं और स्टॉल्स लगाते हैं। और ये जो आप कार्ट देख रहे हो, ये लोकनाथ स्वामी महाराज जी का पद यात्रा कार्ट है। इसके भी दर्शन करवाऊंगा। पहले जाते हैं प्रसादम पाते हैं। हरे कृष्णा। तो ये है आज का गोपाष्टमी का प्रसादम। राइस है, दाल है, रोटी है, 2 तरीके की सब्जी है, और क्या चाहिए जी। महाप्रसादे गोविंदे खाओ पियो परमानंदे। चलिए पेट पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये है इस्कॉन वृंदावन का गौशाला। आप देख सकते हैं बहुत सारे गैया है और सब गोपाष्टमी के दिन आज गायों की सेवा कर रहे हैं। सो मेनी पीपल्स आर हियर। आप देख सकते हैं सब गायों की सेवा कर रहे हैं गोपाष्टमी के दिन। इस्कॉन के गौशाला में गायों के लिए स्पेशल केयर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी बोल देते कि गायों को हम लोग बुच्चर खाना भेज देते, ये करते वो करते। दे आर मीन स्टूपिड पीपल। उनको खुद ही नहीं पता कि उनको अपने लाइफ में क्या करना है। आप कभी भी आइए इस्कॉन मायापुर के गौशाला में, वृंदावन के गौशाला में, आपको पता चलेगा कि गायों की सेवा कितनी अच्छे से होती है। ये देखिए कितने सारे गैया हैं। आज गोपाष्टमी के दिन सारे गायों को बाहर निकाल दिया गया है। यू कैन सी सो मेनी काउज आर हियर। तो ये है इस्कॉन वृंदावन का गौशाला। आप देख सकते हैं बहुत सारे गैया है यहाँ पर। तो आज है गोपा अष्टमी। आज एक बहुत ही सुंदर लीला हुई थी। हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए थे और वो ग्वाल बाल चढ़ाने के लिए गए। तो माता यशोदा और नंद महाराज जी को ये चिंता होने लगी कि कल कृष्ण गायों को लेके जाएंगे गोवर्धन के पर्वत में, और यहाँ पर बहुत सारे पत्थर है, शिलाएं है। हमारे लाला का तो पैर कितना नाजुक है, कमल चरण है। अगर उसमें कोई कंकर पत्थर या कोई शार्प चीज अगर घुस जाए तो लाला को कितना दुख होगा। तब ये उन्होंने डिस्कस किया नंद बाबा और यशोदा मैया ने, तब उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हमें कृष्ण और बलराम के लिए चरण पादुका यानी कि चप्पल बना लेने चाहिए। ठीक है, तो चप्पल बनाएंगे। तो कृष्ण को बुलाया गया और कृष्ण से पूछा गया कि कृष्णा अपने पैरों का तुम साइज हमें दे दो, हम क्या करेंगे तुम्हारे लिए और बलराम जी के लिए बनाएंगे चप्पल। क्योंकि कल तुम जाओगे गैया चढ़ाने और गोवर्धन में जाओगे, गोवर्धन के ऊपर चढ़ोगे तो बहुत सारे पत्थर है, बहुत सारे शिलाएं है, तुम्हारे पैर में लग सकती है। तो कृष्ण ने कहा अच्छा, तो आज आप मेरे और बलराम के लिए सिर्फ चरण पादुका बताएंगे, लेकिन आपको तो 2 चरण पादुका से कुछ नहीं होगा, आपको तो 9 लाख चरण पादुका बनानी पड़ेगी। तो पूछा 9 लाख चरण पादुका क्यों? कहा कि अगर गैया चरण पादुका नहीं पहनेंगे तो मैं कैसे पहन लूं मैया। गाय से मैं इतना प्रेम करता हूँ, मेरे दोस्त है। जब ये मैं तो सिर्फ चढ़ाने जाऊंगा, बाकी कष्ट तो वो लोग करेंगे ना, वो लोग तो घास खाएंगे, वो लोग यहाँ वहाँ भागेंगे, उनके पैर में कितना लगेगा मैया। तो आप सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप 9 लाख गैया के लिए भी बनाओ और उनके जो बछड़े हैं उनके लिए भी आप चरण पादुका बनाओ। तो अब तो सोच में पड़ गए नंद महाराज और यशोदा मैया कि कैसे करके इतने सारे चरण पादुका। फिर जाके
कृष्ण ने कहा कि अगर 9 लाख गैयों के चरण पादुका बनेंगे और उनके बच्चों के भी चरण पादुका बनेंगे तभी मैं चरण पादुका पहनूंगा, वरना मैं नहीं पहनूंगा। तो फिर अंतिमतः कृष्ण और बलराम ने चरण पादुका नहीं पहने, क्योंकि इतने सारे 9 लाख गैयों के लिए तो चरण पादुका बनाना इम्पॉसिबल है। फिर ये बात गैया को पता चला कि स्वयं हमारे लाला यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए नंगे पैर गोवर्धन में जाएंगे कल हमें चढ़ाने के लिए, तो उनके पैर में कितना कष्ट होगा। तो गोपाष्टमी के एकदम सुबह सुबह सारे गैया एकदम पागल की तरह दौड़ दौड़ के निकल गए गोवर्धन में, और गोवर्धन में जितने सारे पत्थर थे, कंकर थे, शार्प शार्प ऑब्जेक्ट्स थे, सबको अपने पैरों के नीचे जो उनका खोर होता है, जो हार्ड पोर्शन होता है, उसे उन्होंने क्रश कर करके बना दिया उसको पाउडर बना दिया। तो आज अब हम जो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो वहाँ का जो पाउडर का जो एरिया है वो जितने भी सारे गैया थे, उन्होंने कृष्ण के प्रेम में कि भगवान कृष्ण हमारे लिए इतना कुछ करेंगे तो हम भी उनके लिए एक छोटा सा सेवा करते हैं। तो गोपाष्टमी के सुबह सारे गैया ने क्या किया, अपने पैरों के खोर से जितने भी सारे पत्थर थे उनको तोड़ तोड़ कर पाउडर बना दिया। इसलिए आज हम जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं हम आसानी से परिक्रमा कर देते हैं, क्योंकि इतनी सारी जो रेत है गोवर्धन परिक्रमा में वो पहले सारे पत्थर थे, लेकिन उनको तोड़ा गया गैयों के हेल्प से, गैया ने उन्हें तोड़ा और वो सारे पत्थर बन गए पाउडर। इसलिए आज हम आराम से गोवर्धन परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये गैया कि आज गोपाष्टमी के दिन अगर हम कुछ खिलाते हैं या उनकी परिक्रमा करते हैं तो हमारे इतने सारे पाप नष्ट होते हैं और हमें इतना पुण्य मिलता है जिसको आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो गोपाष्टमी के दिन तो हमें गैया की सेवा अवश्य करनी चाहिए और राधा रानी के चरण दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। बोलिए गौ माता की जय हो। जब श्रील प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद आप बताइए कि टॉप मोस्ट एनिमल कौन है, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा जो टॉप मोस्ट एनिमल है वो है बैल। तो शिष्य ने पूछा क्यों गैया नहीं है क्या, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा गैया एनिमल नहीं है, गाय हमारी माता है। तुम्हें एनिमल के बारे में पूछा, तुमने तो मैया के बारे में नहीं पूछा। तो एनिमल है बैल, लेकिन गाय हमारी माता है। जिस प्रकार से हमारी माता हमें दूध पिलाती है तो हमारी माता बनती है, उसी प्रकार से गैया हमें आजीवन दूध पिलाती है और दूध से भी बहुत सारे पदार्थ आते हैं, तो गैया भी हमारी माता बनती है। इवन कितने सारे स्किन डिजीज है जो कि गोबर और गोमूत्र से क्या हो जाता है, क्योर हो जाता है। तो गैया हमें इतना कुछ प्रदान करती है, तो आज गोपाष्टमी के दिन हमें तो अवश्य गाय की सेवा करनी चाहिए। एक दिन होता है गैया के लिए, तो आज गैया की हमें अवश्य सेवा करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप अवश्य करना चाहिए। बोलिए गोपाष्टमी की जय हो। तो ये जो आप देख रहे हैं यह लोकनाथ महाराज जी का पद यात्रा। इससे लोकनाथ महाराज जी पद यात्रा करते हैं जो कि बुल से चलती है और सारे भक्त चल चल के जाते हैं, कीर्तन करते हैं, गाँव गाँव में जाते हैं गौर निताई को लेकर, हमारे स्वामी प्रभुपाद जी को लेकर, और हर तरफ हरि नाम संकीर्तन करते हैं। ऐसे करके उन्होंने कितने जगह पे लोगों को भक्त बनाया है। बोलिए लोकनाथ महाराज जी की पद यात्रा की जय हो। तो आज गोपाष्टमी के दिन आपको राधा श्याम सुंदर के चरण दर्शन करवाने वाला हूँ और खुल गए पर्दे। बोलिए हरि बोल। आप देख सकते हैं श्रीमती राधा रानी आज ग्वाला के भेष में है, क्योंकि कृष्ण से मिलने जाना है ना, ग्वाला बन के। देखिए उनके चरण के दर्शन आज ही के दिन सिर्फ एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन गोपाष्टमी के दिन उनके चरण दर्शन होते हैं। ये दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार आता है। बोलिए गोपाष्टमी की जय। हरे कृष्णा। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस्कॉन वृंदावन। गोपाष्टमी के दिन मैं आप लोगों को अच्छे से इस्कॉन वृंदावन का टूर नहीं करवा पाया, व्लॉग अच्छे से नहीं बना पाया क्योंकि समय बहुत ही कम था। तो इस व्लॉग में मैं आपको अच्छे से पूरा इस्कॉन वृंदावन दिखाऊंगा। और आज है उत्थान एकादशी। आज भगवान विष्णु नारायण अपने योग निद्रा से वापस से उठते हैं। देवशयनी एकादशी यानी कि जो कि चतुर्मास के प्रारंभ में होती है उसमें सो जाते थे, और आज उत्थान एकादशी यानी कि चतुर्मास खत्म होने को है, तो भगवान विष्णु उठ गए और अभी फिर से वो मेंटेनेंस का कार्य संभालने वाले हैं। और आज एक बहुत ही विशेष उत्सव है। आज है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का जो समाधि है उसका इनॉग्रेशन होगा। तो आपको वो इनॉग्रेशन भी दिखाऊंगा, इस्कॉन वृंदावन का टूर भी करवाऊंगा और प्रेम मंदिर का जो ट्रैफिक है वो भी दिखाऊंगा। ये देखो प्रेम मंदिर का ट्रैफिक, और इतनी गर्मी है वृंदावन में कि चला नहीं जा रहा। आप देख सकते हो मैं पूरा गर्मी में काला भी हो चुका हूँ और पसीने पसीना भी हो चुका हूँ। तो आइए इस्कॉन वृंदावन में मिलता है। हरे कृष्ण। तो हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन वृंदावन चल चल के।
तो अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर और सबसे पहले हम लोग करेंगे भगवान के दर्शन। श्री श्री गौर निताई कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, उनके हम लोग दर्शन करेंगे, सबके दर्शन करेंगे। पूरा इस्कॉन दिखाऊंगा मैं आपको, इस्कॉन में क्या क्या है, इस्कॉन वृंदावन में आके आप क्या क्या देख सकते हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। बने रहे व्लॉग के साथ, लेट्स गो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तो आइए सबसे पहले करते हैं हम लोग भगवान के दर्शन। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ। तो घुसने वाले अभी हम गेट से, लेफ्ट साइड में है गेट, लेट्स गो। आइए प्रवेश करते हैं साथ में। तो घुस गए हैं। आप भक्तों का आप भीड़ देखिए जी, कार्तिक के महीने आप भक्तों का जमजमाहट देखिए, इतने भक्त, इतने ज़्यादा भक्त, मतलब श्रद्धा। और हमारे श्रीला प्रभुपाद जी भी विराजित है। हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय हो। आइए और दर्शन करवाता हूँ। तो ये तो हमारे श्रीला प्रभुपाद है और इधर है गौर निताई। गौर निताई के एक तरफ है श्रीला प्रभुपाद, एक तरफ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये है गौर निताई। तो अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो गौर निताई के शरण में तो आपको आना होगा। बिना गौर निताई के शरण में आए बिना आपको कृष्ण प्रेम कभी नहीं मिलने वाला। आइए आगे चलते हैं। अब आगे कौन है, एकदम बीच के जो पट है, उस बीच का पट में कौन है आप सबको पता ही होगा। बीच के पट में है हमारे जिस नाम से ये इस्कॉन वृंदावन है, और वो है श्री श्री कृष्ण बलराम। हमारे कृष्ण बलराम है, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, एक सफ़ेद, एक काले, एक श्याम वर्ण के, एक मेघ वर्ण के। तो है हमारे कृष्ण बलराम बीच में, क्योंकि ये कृष्ण बलराम मंदिर है, इस्कॉन का नाम है कृष्ण बलराम मंदिर। और इन्हीं कृष्ण बलराम की सेवा पूजा स्वयं श्रीला प्रभुपाद अपने हाथ से करते थे। आपको पता है, एक फ़ोटो है उनका जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और एकदम कोने में आप देख सकते हैं, कृष्ण बलराम के एकदम कोने में गैया है, क्योंकि वो लोग ग्वाल बाल है ना। द हीरो ऑफ वृंदावन, कौन है हीरो ऑफ वृंदावन? हीरोज ऑफ वृंदावन है कृष्ण एंड बलराम। और एकदम साइड में है हमारे प्यारे दिल के चहीते श्री श्री राधा श्याम सुंदर। तो ये है राधा श्याम सुंदर, हमारे दिल के चहीते है जी राधा श्याम सुंदर। अच्छे से दर्शन करिए और फिर पूरा इस्कॉन भी मैं घुमाऊंगा आपको। राधा श्याम सुंदर की जय हो। दर्शन कीजिए जी, दर्शन कीजिए। साइड में है ललिता और विशाखा, ललिता विशाखा आदि चामर ढुलाए। साइड में एक बड़े से बोर्ड में लिखा है नो फोटो नो वीडियो वार्निंग। लेकिन हम लोग क्या सीरियसली लेते हैं कोई भी चीज़? नहीं, हम लोग सीरियसली नहीं लेते। दर्शन तो करने हैं ना जी, और फ़ोन में भी इसको रिकॉर्ड करना है तो करेंगे। और एकदम कोने में है हमारे दामोदर जी, यशोदा मैया के साथ विराजित है हमारे लाला नंद किशोर दामोदर। उखल बंधन लीला है ना जी, कार्तिक के महीने में तो आपको दीप दिखाना ही पड़ेगा दामोदर जी को, वरना कोई फ़ायदा नहीं है कार्तिक व्रत का। दीप दिखाना मिस नहीं होना चाहिए कार्तिक व्रत में। तो वैसे जब मैं ये ब्लॉग डालूंगा तब तक कार्तिक व्रत खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं कार्तिक के समय हूँ वृंदावन में, और वृंदावन से जब मैं घर जाऊंगा तभी मैं ये ब्लॉग डालूंगा, तो तब मज़ा ले लेना आप लोग। और साइड में आप देख सकते हैं 24 आवर्स कीर्तन मंडली, ये आप देख सकते हैं 24 आवर्स कीर्तन चलते रहता है नॉन स्टॉप। जब एकदम मंदिर बंद हो जाता है रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ये कीर्तन चलते रहता है। आइंद्र प्रभु के द्वारा प्रारंभ किया गया था ये 24 आवर्स कीर्तन मंडली, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि कीर्तन इज़ द एसेंस, हरिनाम संकीर्तन इज़ द एसेंस ऑफ कलयुग, यही हमें तारेगा जी। तो उन्होंने 24 आवर्स चालू कर दिया। और यह है तमाल वृक्ष। तो बहुत सुंदर है इस्कॉन वृंदावन, बहुत सुंदर, मन नहीं भरता जी, जितनी बार भी आओ मन नहीं भरता, इसलिए हम हर रोज़ आते हैं कार्तिक के महीने में। तो आइए और थोड़ा टूर करते हैं इस्कॉन वृंदावन के, और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा वृंदावन में क्या क्या है, इस्कॉन वृंदावन में क्या क्या है। प्रभुपाद समाधि में भी जाएंगे, प्रभुपाद म्यूज़ियम में भी जाएंगे, और गौशाला तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का आज जो वो भी है ना तिरुभाव तिथि, तो उसका भी बहुत बड़ा एक सेरेमनी है, उधर भी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर से सजाया गया है हमारा इस्कॉन वृंदावन। इट्स
हार्ट ऑफ लाइफ। वृंदावन में आने से इस्कॉन में ज़रूर आइए। और फिर हम लोग अभी जाएंगे, थोड़ी देर में हम लोग जाने वाले हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन इवेंट में, क्योंकि आज उनका समाधि का इनॉग्रेशन है। बहुत सुंदर से इनॉग्रेशन होने वाला है। दिल्ली से भक्तों का हजूम आ चुका है वृंदावन में, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस द हार्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जितने भी सारे इस्कॉन हैं सब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा ही प्रेरित है। तो आइए चलते हैं, कहाँ चलते हैं पहले देखते हैं और कहाँ जा सकते हैं अभी, उसके बाद जाएंगे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के समाधि के यहाँ। बने रहिए ब्लॉग के साथ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे तो अभी चलते हैं श्रीला प्रभुपाद जी के समाधि में। मेरे राइट साइड में है, ये जो आप देख सकते हैं, ये श्रीला प्रभुपाद जी का समाधि। दिस इज़ द एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी को समाधि दिया गया। इसके नीचे ही श्रीला प्रभुपाद जी को अच्छे से समाधि दिया गया। श्रीला प्रभुपाद ने कार्तिक के महीने में अपने शरीर को त्यागा वृंदावन में 1977 को रात के 7:25 PM में। उन्होंने इतने सुंदर तरीके से अपने शरीर को त्यागा श्रीला प्रभुपाद जी ने। उनके मुख में हरिनाम था, चारों तरफ भक्त हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, और ऐसे करके उन्होंने शरीर को त्यागा जैसे कि मानो कोई एक बहुत ही दिव्य पुरुष, ऑब्वियसली वो दिव्य पुरुष है, बहुत ही दिव्य पुरुष वापस से सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये प्रभुपाद समाधि में कितने सुंदर से प्रभुपाद जी ने जितने लोगों को भक्त बनाया है वो सब बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट है वॉल में। देखिए सुंदर तरीके से वॉल में डिपिक्ट है। प्रभुपाद जी ने देश विदेश में जाके उन्होंने भक्त बनाया। और आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में प्रभुपाद जी के ये चरण चिन्ह है। ये चरण चिन्ह यहाँ पर गोल्ड का है, यहाँ पर लगाया गया है। परिक्रमा के समय इसको प्रणाम करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी ने जो रथ यात्रा स्टार्ट किया था, फर्स्ट रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में, फॉरेन में जो फर्स्ट रथ यात्रा अगर किसने शुरू किया, श्रीला प्रभुपाद जी ने शुरू किया था सैन फ्रांसिस्को में जयानंद प्रभु जी के द्वारा। तो बहुत ही सुंदर से आप आ सकते हैं प्रभुपाद समाधि में, बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही पीसफुल है। आप यहाँ पे बैठ के चैंटिंग कर सकते हैं। भक्त लोग चैंटिंग करते हैं प्रभुपाद समाधि में आके, ताकि प्रभुपाद जी को अच्छा लगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें हरिनाम दिया है। तो हरिनाम से भरा है हरिनाम को देने वाला। तो जो आपको हरिनाम देता है वो हरिनाम से भी भरा है। इसलिए जो हरिनाम दे रहा है आपको, यानी कि श्रीला प्रभुपाद आपके गुरुदेव, भक्त लोग, उनकी रेस्पेक्ट अवश्य करें। अभी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन सेरेमनी होने वाला है। सारे सन्यासी महाराज, जितने भी सारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के जितने भी सारे डिसाइपल्स हैं, उनके जितने भी सारे सन्यास डिसाइपल्स हैं, वो सब ग्लोरीफाई करेंगे और फिर उनके चरणों के अभिषेक होंगे। आइए सेरेमनी में चलता है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का समाधि ओपनिंग इनॉग्रेशन सेरेमनी। लेट्स गो। हरे कृष्णा। तो ये रहा एंट्रेंस, और आप देख सकते हो भक्तों का इतना ज़्यादा हजूम है कि घुस ही नहीं पा रहे हम लोग। कब से हम लोग रुके हुए हैं। हम लोग पीछे से घुसेंगे, साइड का एक रास्ता है, उधर से हम लोग घुसेंगे। तो आइए उधर से देखते हैं। Gopal Krishna Maharaj ki jai. So my respectful obeisances to all the Vaishnava devotees of the Lord. Vanchakalpa Turubhyascha Kripasimha. Gopal Krishna Goswami Maharaj's qualities is the ability to harmonize, unity in diversity. So many difficult situations, so many challenges, but he had the ability to harmonize between conflict and contemplation. He could bring together devotees from diverse backgrounds having lots of conflicts and challenges, but inspire them to engage in Srila Prabhupada's service and continue on in such a way that their strengths could be harnessed. He was also like a honeybee, where he could see some of the best practices happening within ISKCON in different other zones, and then bring that to his temples and make sure that those practices are followed. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare Hare जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विद्यानादायिने प्रभवे नमः। तो अभी सारे भक्त गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का जो फ़ोटो है उसको ले जा रहे हैं उनके समाधि के वहाँ। इस फ़ोटो को वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और समाधि का इनॉग्रेशन होगा। तो समाधि पे तो हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं अंदर ही नहीं घुस पा रहा, इतना ज़्यादा धक्का धुक्की हो रहा है यहाँ पर। तो शायद मुझे आपको दर्शन बाद में करवाना पड़ेगा समाधि का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है, हम अंदर ही नहीं जा पा रहे। आप देख सकते हैं पीछे से ही हम लोग धक्का खा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो उस समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, तो हम लोग गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का जो आरती हुई वो उसमें घुस नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे सन्यासी महाराज घुसे थे उधर पे। तो क्यों ना मैं आपको अभी दर्शन करवा दूँ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का समाधि का। आइए दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा। तो हम पहुंच चुके हैं समाधि के एंट्रेंस में। आप देख सकते हैं अभी भी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि महाराज जी का प्योरिटी इतना है तो भीड़ तो बनता ही है। आइए अंदर प्रवेश करते हैं। गौर निताई की जय। अंदर प्रवेश करते हैं, आइए। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर से ये जो समाधि है इसको सजाया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है। जितने भी सारे समाधि है प्रभुपाद जी के बाद इस्कॉन वृंदावन में, जितने भी सारे समाधि है, सारे समाधि से बड़ा अगर कोई समाधि है वो है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का समाधि। प्रभुपाद जी के बाद अगर सबसे बड़ा समाधि किसी का है इस्कॉन वृंदावन में तो वो है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का समाधि, क्योंकि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है इस्कॉन के लिए, इतना कंट्रीब्यूट किया है। पूरे दिल्ली एनसीआर में मोर देन 18 टेम्पल्स उन्होंने बनाया है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने। और देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के और भी समाधि है। आयेंद्र प्रभु जी का भी समाधि है। बाय द वे आयेंद्र प्रभु ब्रह्मचारी थे, उनको जलाने के बाद उनका जो अस्थि था उनको पानी में नहीं बहाया गया, उनको यहाँ पर समाधि दी गई। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का समाधि और भी समाधि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत सुंदर सुंदर समाधि है। तो आइए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के समाधि को प्रणाम करता है, क्योंकि उन्होंने बहुत किया हम इस्कॉन के लिए। राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे। सेरेमनी के बाद भूख लग गया है हमें, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। और आज एकादशी भी है, और आज है उत्थान एकादशी, लास्ट एकादशी है कार्तिक महीने का। तो प्रसादम भी बढ़िया होगा, क्योंकि लास्ट एकादशी है ना कार्तिक महीने का। आइए आपको दिखाते हैं प्रसादम में क्या क्या है। बहुत बढ़िया प्रसादम पाएंगे, एकादशी प्रसादम। सो चलिए प्रसादम पाते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रसाद में तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे इन आइटम्स का नाम नहीं पता। और ये लेमन जूस है, पूरी है, कुछ खीर जैसा है, पनीर है, कटहल है, चिप्स है। आइए पाते हैं, टेस्टी होगा बहुत ज़्यादा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी पूरा इस्कॉन वृंदावन खाली है, क्योंकि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक इस्कॉन वृंदावन में कोई भी आउटसाइडर्स को एंट्री नहीं मिलती। ओनली डिवोटीज, जो लोग धोती कुर्ता में है, सिर्फ वही अंदर आ सकता है। तो आइए आपको खाली मंदिर के बहुत ही सुंदर, ये जो खाली मंदिर है इसका मैं आपको बहुत ही सुंदर से टूर करवाता हूँ, पूरा दिखाऊंगा इस्कॉन वृंदावन। और लास्ट में आपको प्रभुपाद म्यूजियम भी दिखाऊंगा। लेट्स गो। हरे कृष्णा। मैं हूँ अभी सीढ़ी में, आप देख सकते हैं पूरा इस्कॉन वृंदावन पूरा खाली है। ये बाहर भीड़ लगा हुआ है, बाके बिहारी राधा रमन कर ले टोटो वाले। और ये इस्कॉन वृंदावन अभी बज रहे हैं सिर्फ 2:30, यानी कि 2:30। आइए पूरे इस्कॉन वृंदावन का टूर करते हैं बढ़िया से। राधे गोविंदा। तो ये है एंट्रेंस,
इधर से एंट्रेंस है, एग्जिट इस तरफ है, ये वाला एंट्रेंस है। लोग खड़े हुए हैं, सबको घुसना है लेकिन किसी को घुसने नहीं देंगे अभी। तो आइए, यह है कृष्ण बलराम मंदिर, पहले इसके अंदर जाते हैं। आइए, यह है प्रभुपाद म्यूज़ियम इधर पे, जो कि अभी बंद है। हम लोग घुसेंगे जब ये खुलेगा 4 बजे। पूरा टेंपल हॉल खाली है, देखिए सिर्फ कुछ डिवोटीज आ रहे हैं, जा रहे हैं, दैट्स इट। राधे जय राधे, राधे जय राधे, जय श्री राधे। और यहाँ 24 आवर्स कीर्तन चलते ही रहता है, हमेशा 24 आवर्स कीर्तन। दिस इज़ द तमाल ट्री, ये तमाल ट्री है। इस तमाल ट्री के नीचे बैठकर ही श्रील प्रभुपाद क्लास दिया करते थे। आप देखिए ऊपर नेट लगा हुआ है, जब बारिश होती है तो कोई भी यहाँ नहीं रहता, सिर्फ तमाल ट्री के ऊपर ही एक चादर है, या आप कह सकते हो एक टेंट जैसा है। आइए, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी है वॉल में। और आप कीर्तन का ध्वनि सुन पा रहे होंगे, 24 आवर्स कीर्तन, जो कि आयेंद्र प्रभु के द्वारा स्टार्ट किया गया था। राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे, राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे, राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे, राधे गोविंदा। अभी तो पट बंद है, पट खुलेगा 4 बजे। दर्शन तो मैंने आपको पहले ही करवा दिए। क्योंकि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का तिरुवाप तिथि है, इसलिए इधर पे उनको बिठाया गया है। राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे, राधे गोविंदा गोविंदा। तो हम लोग आ गए ये बाहर के कॉरिडोर में। आइए आपको कॉरिडोर के दर्शन करवाते हैं विद सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग है यहाँ पर। चेरी ब्लॉसम भी है। ये है बुक काउंटर, मैचलेस गिफ्ट। यहाँ पर आपको बुक्स मिलेंगी, लेकिन ये अभी बंद है क्योंकि सबको तो थोड़ा रेस्ट चाहिए ना, और कितना सेवा करेंगे, थोड़ा रेस्ट तो हम सबको चाहिए। तो 4 बजे वापस से खुलेगा। और प्रभुपाद समाधि है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। मैं अभी आपको सिर्फ टेंपल का टूर दे रहा हूँ। तो और भी है टेंपल। गौशाला तो आप लोगों ने देख ही लिया। ये मैं आपको सिर्फ टेंपल दिखा रहा हूँ। खाली टेंपल में वीडियो बनाने का एक मज़ा ही अलग है, तब धक्का मुक्की ज़्यादा नहीं होता। ये कृष्ण बलराम से मिलता है, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। राधे गोविंदा बोलो, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा बोलो, राधे गोविंदा। बोलिए कृष्ण बलराम की जय हो। इस मंदिर का नाम ही है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ पर कृष्ण बलराम के डीटीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले जो इंस्टॉल हुए थे वो कृष्ण बलराम थे, इसलिए कृष्ण बलराम बीच में है हमेशा। 3 ऑल्टर है, गौर निताई, कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर। लेकिन सबसे पहले जो इंस्टॉल हुए थे वो है कृष्ण बलराम, क्योंकि ये वृंदावन है एंड वृंदावन इज़ द प्ले ग्राउंड ऑफ कृष्ण एंड बलराम। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इस मंदिर का जो मेन प्रोमिनेंट डीटी होंगे वो होंगे श्री श्री कृष्ण बलराम। इसलिए आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी का एक पिक्चर है कृष्ण बलराम की आरती करते हुए। प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण बलराम की ही आरती किया करते थे, हमेशा। आइए, ये वाला कॉरिडोर बहुत ही फेमस कॉरिडोर है, हम लोग हमेशा रील में देखते हैं। आइए सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दिखाते हैं आपको। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी, राधा कृष्ण जुगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोह। बाल गोपाल कृष्णा एंड यहाँ पर है राधा कृष्ण झूलन झूला झूलते हुए।
दिस इज द कॉरिडोर और ये रहा मंदिर का एक और एंट्रेंस। आइए आगे जाते हैं, पूरा मंदिर दिखाता है। चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने डांस करते हुए, गौर नटराज कृष्ण बलराम माखन चोरी करते हुए। आइए, एक फेमस पेंटिंग है जो हम सबको पता है, वो फेमस पेंटिंग देखते हैं। आइए, वो फेमस पेंटिंग क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये कंस्ट्रक्शन देखिए आप। यहाँ पर बनने जा रहा है गेस्ट हाउस इस्कॉन वृंदावन का, मायापुर की तरह। दिस इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ भगवान श्री कृष्णा। ये पेंटिंग, ये देखिए कितना बड़ा है, ये पेंटिंग कितना बड़ा है। कैमरा में शायद छोटा लग रहा होगा, लेकिन पूरा वॉल में ये पेंटिंग है। और ये पेंटिंग यहाँ पर कृष्ण छुपे हुए हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी उनको होली का रंग लगाना चाहती है। आप देख सकते हो ऊपर है, श्रीमती राधा रानी का पेंटिंग छोटा है। आइए, वहाँ पर एग्जिट है, अभी हम लोग परिक्रमा देते हैं, मंदिर का परिक्रमा। राधे गोविंद गोविंद राधे तो 4 बज चुके हैं और जो म्यूज़ियम है वो खुल चुका है। आइए म्यूज़ियम के दर्शन करते हैं, प्रभुपाद म्यूज़ियम। तो ये जो पोर्ट्रेट आपको दिख रहा है, ये जो स्कल्पचर आपको दिख रहा है, ये तो बहुत फेमस है ही, आप सबको ही पता है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी हमेशा रील में आते रहते। तो स्टार्टिंग में घुसते ही रास लीला का जो माहौल बना दिया जाता है भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी। आइए, लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा है, उनको सेल्फी खिंचाना है, तो मैं घुस नहीं पा रहा अंदर। आइए देखते हैं। हमारे पहले हम लोग राधा कृष्ण को देखते हैं और फिर लेफ्ट साइड में है गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव वो महादेव है जिन्होंने अपना जेंडर चेंज कर लिया रासलीला में प्रवेश करने के लिए। गोपेश्वर महादेव के साइड में है ब्रह्मा जी और ऊपर है भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान देते हैं, फिर वो सृष्टि की रचयिता करते हैं। यहाँ नारद मुनि जो कि वेद व्यास को कहते हैं कि तुमने इतने ग्रंथ लिखे, थोड़ा कृष्ण के बारे में भागवतम तो लिख लो। फिर वेद व्यास जी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम, यानी कि भागवत महापुराण नारद मुनि से दाट खाकर। यह हमारे 6 गोस्वामी, हमारे 6 प्रोमिनेंट गोस्वामी जो कि हमारे आचार्य हैं। और गोस्वामी के साथ साथ हमारे यहाँ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि प्रभुपाद जी को दे रहे हैं दीक्षा। और फिर वो हमारे अभय बाबू यानी कि प्रभुपाद जी को कहते हैं कि तुम क्यों ना फॉरेन में जाकर प्रचार करो। प्रभुपाद जी ने उसको अपने हृदय से लगाया और चले गए वो फॉरेन कंट्री चले गए, जलदूता नामक एक शिप में बैठकर। और फिर उन्होंने वहाँ पर जाके हिप्पीज़ को हैप्पी बनाया। आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी बैठे हुए, पीछे हिप्पी है, सब कुछ करते थे, मैरिजुआना, LSD, इलिसिट सेक्स, सारे गंदे कार्य करते थे, अल्कोहल सब कुछ लेते थे। उनको प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया, तो हमें तो भक्त बनना ही चाहिए। उनके जैसे लोग अगर भक्त बन सकते हैं तो हम नहीं बन सकते क्या? और अगर हम नहीं बन पा रहे तो हम उनसे भी घटिया किस्म के हैं। और फिर प्रभुपाद विश्व भ्रमण करते हैं। आप देख रहे हैं ये जो वर्ल्ड का जो ग्लोब है, जहाँ जहाँ लाइट जल रहा है वहाँ प्रभुपाद गए हैं। रेड कलर का लाइट आपको दिख रहा होगा, जहाँ ब्लू लाइट है वहाँ पर उन्होंने अपने शिष्य को भेजा। और हमारे पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर हैं, कीर्तन कर रहे हैं रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु के साथ। बोलिए गौरांगा नित्यानंदा पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम भक्तवतारम भक्ताच्च मामे भक्त शक्तिकम। और उनके साइड में है बहुत ही सुंदर, आपको दिखा रहा हूँ, साइड में है हमारे षडभुज अवतार चैतन्य महाप्रभु का षडभुज अवतार, कृष्ण, राम और संन्यास भेष गौरांग महाप्रभु का षडभुज अवतार। और यहाँ पर है वृंदा देवी, तुलसी महारानी, वो वृंदा देवी जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अपने घर दे दिया, वृंदावन, वृंदा देवी का वन वृंदावन। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद म्यूजियम पूरा खत्म होता है। हमारे लाला श्री कृष्ण, किशोर और किशोरी जी यहाँ पर रास रचा रहे हैं, बहुत ही सुंदर से। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो अब हम जाएंगे प्रभुपाद रूम में। प्रभुपाद जब भी वृंदावन में आते थे तो इस्कॉन में इसी रूम में वो रहते थे हमारे प्रभुपाद जी। आइए प्रभुपाद रूम का टूर करते हैं। और प्रभुपाद रूम में प्रवेश होने के बाद सारी प्रभुपाद जी की यहाँ पर चीज़ें रखी हुई है, आप देख सकते हैं। सुंदर सुंदर जो भी प्रभुपाद जी यूज़ क्या करते थे अपने जीवन में, सब कुछ यहाँ पर सुंदर तरीके से डेकोरेट करके रखा गया है। श्रील प्रभुपाद शूज़ है यहाँ पर,
और यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी के ये जो शॉक्स है, सब कुछ है यहाँ पर प्रभुपाद जी के। सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर सब रखी गई है जो भी प्रभुपाद जी अपने जीवन में यूज़ किया करते थे। गोल्डन फुटप्रिंट से लेकर उनके हारमोनियम, करताल, स्लीपिंग पिलो, जो कुछ भी है प्रभुपाद जी का सब रखा हुआ है। आप देखिए सुंदर सुंदर, आप पॉज कर करके पढ़ सकते हैं क्या क्या है। मैं सब तो नहीं बता सकता क्योंकि अब मैं अंदर में आया हूँ ना, तो यहाँ पर शांति चाहिए, तो मैं चिल्ला नहीं सकता। तो आप पॉज कर करके आप आराम से पढ़िए। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसकी मैं साउंड क्वालिटी बढ़ा दूंगा। तो आइए प्रभुपाद रूम को एक्सप्लोर करते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रभुपाद जी के जप बीट्स है। इसमें प्रभुपाद जी जप क्या करते थे। और ये फर्स्ट 3 कैंटो है श्रीमद् भागवतम के, जो कि ओरिजिनली प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से लिख के पब्लिश किए थे। फर्स्ट 3 कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। ये टाइपराइटर है, इसमें प्रभुपाद जी टाइप क्या करते थे। और डिक्टाफोन भी है, कितना कुछ है। मतलब प्रभुपाद जी जो कुछ भी यूज़ करते हैं सब यहाँ पर है। ये बैक टू गॉडेड मैगजीन, ओरिजिनल मैगजीन जो कि प्रभुपाद जी प्रिंट करते थे। आइए अंदर चलता है। यह है प्रभुपाद जी का बेडरूम जहाँ पर प्रभुपाद जी रेस्ट करते थे। ये उनके गुरुदेव, ये ऊपर कृष्ण बलराम है, ये गौर किशोरदास बाबू जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, और ये रहे हमारे प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते थे। कीर्तन हो रहा है भक्तों के द्वारा, बहुत मधुर मधुर कीर्तन हर रोज़ यहाँ पर होता है। और ये प्रभुपाद जी का बिस्तरा है, आप देख सकते हैं। ये बेड है, ये वही बेड है जहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने शरीर को त्यागा था। कार्तिक के महीने में इसी बेड पे प्रभुपाद जी ने अपने शरीर को त्यागा था। अपना आखिरी सांस इस मेटेरियल वर्ल्ड में लिया था, क्योंकि बाकी के सांस वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेंगे भगवान श्री कृष्ण के साथ। प्रभुपाद जी के जितने भी सारे चीज़ें प्रभुपाद जी यूज़ किया करते थे, सब कुछ इस प्रभुपाद रूम में अच्छे से मेंटेन किया गया है। बहुत लोग इस्कॉन वृंदावन में आते हैं लेकिन प्रभुपाद रूम के बारे में उनको पता ही नहीं है। तो अगर आप कभी इस्कॉन वृंदावन में आए तो प्रभुपाद रूम में अवश्य घुसे, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन है। आपको पता चलेगा कि कितने किया है हमारे आचार्यों ने, हमारे लिए कितना कुछ किया है और हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं वो सबको। आप देख रहे हैं, ये देखिए सब कुछ है। प्रभुपाद जी का डॉक्यूमेंट है, मेडिकल जर्नल है, कितना कुछ है। आइए आपको और दिखाऊंगा मैं सुंदर सुंदर। ये प्रभुपाद जी का बैक टू गॉडहेड मैगज़ीन प्रिंटेड हुआ था अमेरिका में। और ये फर्स्ट मैसेज जो उन्होंने अपने उधर भेजा था, प्रभुपाद जी का डिक्शनरी है, आप देखिए सब कुछ है। जो कुछ भी प्रभुपाद जी यूज़ किया करते थे अपने लाइफ में, सब कुछ यहाँ पर सुंदर तरीके से विथ रेस्पेक्ट, विथ पूजा अर्चना रखा गया। ये जो स्मॉल बुक्स प्रभुपाद जी ने, ओरिजिनल स्मॉल बुक्स जो कि प्रभुपाद जी प्रिंट करते थे। आइए और देखते हैं सुंदर तरीके से क्या क्या है। मतलब हमारे प्रभुपाद जी जो भी यूज़ करते थे, आप यहाँ पर आके सब कुछ पता चलेगा आपको। ये प्रभुपाद जी का बोतल में स्टेनलेस स्टील कंटेनर है जो प्रभुपाद ले जाया करते थे। ये प्रभुपाद जी का टूथपेस्ट है जो कि प्रभुपाद जी ने खुद बनाया अपने हाथों से। ये ऑयल्स है, मेडिसिन है जो कि प्रभुपाद जी यूज़ किया करते थे। सब कुछ है प्रभुपाद जी का, कोई भी चीज़ फेंका नहीं गया कि उसमें प्रभुपाद जी का स्पर्श हुआ। ये प्रभुपाद जी का लोटा है जो कि प्रभुपाद जी हमेशा ट्रैवलिंग में ले जाया करते थे। प्रभुपाद जी के हेयर बाल भी रखे गए हैं यहाँ पर, आपको जान के हैरानी होगी। प्रभुपाद जी के बालों के अवशेष भी है यहाँ पर। ये शेल्स है जिससे प्रभुपाद जी की मसाज होता था। मतलब मैं क्या बताऊँ, सब कुछ ही है यहाँ पर प्रभुपाद जी के। आप खुद आइए, आप पढ़िए, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, बहुत टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करने में। आप पॉज कीजिए, आप पढ़िए, इंजॉय कीजिए इस व्लॉग को। और ये प्रभुपाद म्यूज़ियम, प्रभुपाद रूम है और है रूम, अभी ख़त्म नहीं हुआ प्रभुपाद रूम। आइए और दिखाऊंगा मैं आपको। ये मृदंगा है जो कि प्रभुपाद जी यूज़ किया करते थे। ये धोती है प्रभुपाद जी का। ये सन्यास कपड़ा है प्रभुपाद जी का। सब कुछ है यहाँ। ये घड़ी है प्रभुपाद जी जो घड़ी पहना करते थे। और भी बहुत कुछ है जी, कितना कुछ देखेंगे आप, कितना कुछ देखेंगे बताइए। सब कुछ है यहाँ पर। खुद के आंखों से देखने का मज़ा अलग है। वीडियो में तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं, जब आप खुद की आंखों से देखेंगे तब आपको पता चलेगा।
प्रभुपाद जी के कपड़े, प्रभुपाद जी का हारमोनियम जो प्रभुपाद जी खुद बजाया करते थे। देखिए, आइए सुंदर सा एक दिखाते हैं आपको प्रभुपाद जी। ये सारे प्रभुपाद जी के डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है यहाँ पर ये रूम में। जितने भी प्रभुपाद जी ने कोई भी चीज़ अगर स्पर्श किया है प्रभुपाद जी ने तो वो है यहाँ पर। प्रभुपाद जी का सूटकेस है जो कि वो ट्रैवलिंग में यूज़ करते थे। आवर प्रभुपाद इज़ अ ट्रू हीरो, ही इज़ अ गोलोक ऑफ मैन। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद पूरे जगत को तारने के लिए आए हैं हमारे प्रभुपाद जी। ये प्रभुपाद जी का बेड है जहाँ पर वो सोते थे, और वो जो मैंने बेड दिखाया उसमें प्रभुपाद जी ने अपने शरीर को त्यागा था। देखिए प्रभुपाद जी का टिफ़िन कंटेनर है जो प्रभुपाद जी ट्रैवलिंग में ले जाया करते थे। प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे इसमें। और दिखाते हैं आइए, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये देखिए 45 मिनट्स में प्रभुपाद जी सब्ज़ी बना लिया करते थे। कौन बना पाएगा इतना जल्दी, और वो भी टेस्टी होता था बहुत ज़्यादा। ये सारे प्रभुपाद जी इन सारी चीज़ों में वो पाते थे, प्रसाद पाते थे। एक प्रभुपाद जी की घंटी है जिसे वो पूजा करते थे। ये कढ़ाई है जिसमें प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे। सारी कुकिंग की चीज़ें हैं प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी का पिलो है जहाँ पर प्रभुपाद जी सोते हैं। मॉस्किटो नेट है, सब कुछ है। और इधर पे एक पालकी है, ये जो आपको पालकी दिख रही है इसमें प्रभुपाद जी को बिठाकर लास्ट वृंदावन यात्रा की गई थी प्रभुपाद जी की। इसी पालकी में बिठाकर प्रभुपाद जी को गोवर्धन यात्रा भी कराई गई। गोवर्धन की परिक्रमा भी कराई गई। प्रभुपाद जी का मन था आखिरी समय कि मैं वृंदावन का यात्रा करूं, तो इसी पालकी में बिठाया गया और सारे शिष्यों ने मिलकर प्रभुपाद जी को वृंदावन घुमाया। प्रभुपाद जी लेटर लिखते थे अपने शिष्य को यहाँ पर बैठ के। ये देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम बुक्स ट्रांसलेट करते थे यहाँ पर। ये वो वाला रूम है, सब कुछ है यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर है। आइए और दिखाता हूँ मैं। प्रभुपाद जी का गार्डन भी है यहाँ पर। सो दिस इज़ द गार्डन ऑफ श्रीला प्रभुपाद, जहाँ पर श्रीला प्रभुपाद हमेशा आकर वॉक किया करते थे। सुबह सुबह उठकर जपा किया करते थे यहाँ पर। कभी कभी थोड़ा चिट चैट भी करते थे प्रभुपाद जी। बहुत सुंदर है, आप देखिए। यह है प्रभुपाद गार्डन। वाओ, वहाँ पर प्रभुपाद जी के लिए कथा भी होती है। बस प्रभुपाद रूम इतना ही है। आप आएंगे कभी इस्कॉन वृंदावन तो ज़रूर प्रभुपाद रूम का टूर अवश्य करें। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रभुपाद जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये प्रभुपाद जी का सिटिंग प्लेस है जहाँ प्रभुपाद जी बैठ से जपा करते थे। यहाँ पर हमें भी जपा करना चाहिए आज। वाओ, सो नाइस, सो नाइस। प्रभुपाद की जय। तो इस्कॉन वृंदावन का टूर इतना तक ही था। आप इस्कॉन वृंदावन में आएंगे तो ये सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि इस्कॉन वृंदावन सिर्फ छोटा सा एक मंदिर है जहाँ पर कृष्ण बलराम के दर्शन करके हम चले जाएंगे। नहीं, बहुत कुछ है, कभी घूम के तो देखो। तो इतना ही था इस्कॉन वृंदावन का व्लॉग, और भी बहुत व्लॉग आने वाले हैं। आप बने रहिए बस। और भी बहुत व्लॉग आएंगे, क्योंकि वृंदावन में हम सिर्फ इस्कॉन ही नहीं गए और बहुत जगह गए। वो सारे जगह के मैं दर्शन करवाऊंगा आपको। बहुत सुंदर सुंदर व्लॉग आएंगे। आशा करता हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत भीड़ है जी, बहुत भीड़ है वृंदावन में। तो कभी आओ तो संभल के आओ, वरना दब जाओगे इस भीड़ में। तो आप भीड़ देख सकते हो, देखिए लोगों की भीड़ देखिए आप। उफ, चला नहीं जा रहा। तो व्लॉग आज इतना तक ही है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। इस्कॉन वृंदावन की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। राधा श्याम सुंदर की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। गौर निताय की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा। राधे राधे गोविंदा गोविंदा।